मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने जिस विषय को व्याख्यान के लिए चुना है वो है आंसू का शैली वैज्ञानिक विश्लेषण। शैली विज्ञान समीक्षा का सिद्धांत भी है और एक भाषा वैज्ञानिक प्रणाली भी। अर्थात जब हम किसी कृति को संरचना के आधार पर, उसकी भाषा की संघटना के आधार पर व्याख्यायित और विश्लेषित करते हैं तो ये शैली वैज्ञानिक समीक्षा कही जाती है। आज हम प्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू के शैली वैज्ञानिक विश्लेषण को जानने और समझने की चेष्टा करेंगे। आंसू कवि की निजी प्रयोगशाला का आविष्कार कही जाती है। विरह का ऐसा काव्य जो निजी होकर भी आनंद की परम अवस्था तक पहुंचता है, लौकिकता के पार जाकर अलौकिकता का दर्शन बन जाता है। लहर संग्रह की आत्मकथा की वेदना, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अतृप्त की यही गाथा आंसू की पृष्ठभूमि तैयार करती है। कथ्य, अनुभूति, कल्पना, भाषा, अलंकृति और छंद ये सब मिलकर काव्य की संरचना को विशिष्ट बना देते हैं। शैली वैज्ञानिक कवि के अनुभव तत्व से अपनी सामग्री एकत्र करता है। आंसू में कवि का पूरा अनुभव संसार देखा जा सकता है। कवि निसंकोच भाव से विलास जीवन का वैभव दिखाता है, फिर उसके अभाव में आंसू बहाता है और अंततः जीवन से समझौता करके एक जीवन दर्शन की स्थापना करता है। विस्मृत बातें पृष्ठ उछाल कर चुप हो जाती हैं। कोई उत्तर नहीं, बस एक प्रतिध्वनि है। मादक थी, मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। आंसू प्रेम के देवता की अर्चना है। प्रेम अपने मायावी रूप में अनंत रूप धारण करता है। आलंबन अदृश्य है और सारी पीड़ा उस अनुपस्थित के लिए ही है। स्मृति अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। शैली वैज्ञानिक समीक्षा में मूल है भाषा में प्राप्त विचलन, विपलन, विपथन, सामान्यीकरण और विरलता। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। स्पष्ट है लक्षणा शक्ति यहाँ प्रमुख है। उनकी भाषा की तो प्रकृति ही है मानक भाषा का अतिक्रमण, या फिर कहें हर बड़ा कवि सामान्य भाषा का अतिक्रमण करता ही है। इसी को वक्रोक्ति भी कहा गया था। यह विचलन ध्वनि, शब्द, अर्थ, वाक्य, रूप, प्रोक्ति और लेखन के स्तर पर होता है। मधुमालतियाँ सोती हैं सुंदर उपधान सहारे, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। विपथन में कवि अपनी ही भाषा का अतिक्रमण करता है। कवि अपनी विरह वेदना में इतना डूब गया है कि वो कह उठता है, ये तीव्र हृदय की मदिरा जी भर कर छक कर मेरी, अब लाल आँख दिखलाकर तुमने मुझको ही फेरे। लाल आँखें क्रोध में भी होती हैं और प्रेम में भी। यहाँ प्रेम की मदिरा का नशा ही है जो आँखों में लालिमा बनकर छलक रहा है। समानांतरता का गुण आवृत्ति मूलक शब्दों में
देखा जा सकता है। इस शिथिल आह से खिंचकर तुम आओगे, आओगे, इस बड़ी व्यथा को मेरी रो रो कर अपनाओगे। इसी के विपरीत विरलता का तत्व है, जो शब्द ना विचलित हैं, ना विपतित हैं, नितांत एकाकी हैं। अपनी पूरी अर्थवत्ता के साथ संदर्भ को एक नया आयाम देने में वह सक्षम होते हैं। मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे, हम रोते पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। आंसू अनुभूत सत्य भले ही हो, लेकिन कल्पना मुक्त नहीं है। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। प्रिय की निष्ठुरता और अपनी असहायता को चित्रित करने के लिए कवि एक विशेष क्रिया का प्रयोग करता है, जो उसकी खींच को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। जी हाँ, वो विशेष क्रिया है नोचना। पतझर, झंझावात, नीरदमाला, क्यारी, झाड़, लहरें, भंवर, तड़ित, ये सब शब्द जीवनानुभूति से ही उपजे हुए हैं। इन शब्दों का कवि के जीवन से एक विशेष संदर्भ जुड़ जाता है। सादृश्य विधान, शब्द सामर्थ्य, बिंब, प्रतीक, नियोजन शिल्प, निर्माण शिल्प, छंद और संरचना शिल्प, इन आधारों पर भी आंसू एक अद्भुत काव्य संसार प्रस्तुत करता है। वैषम्य में सौंदर्य इस कृत की एक अनूठी विशेषता है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृक जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। प्रेम भी छलनामय है, लेकिन फिर भी विश्वास के पांव वही जमे हुए हैं। छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास घना था। अति सूधो स्नेह को मारक है कि रचयिता घनानंद जयशंकर प्रसाद के आदर्श कवि हैं, लेकिन यहाँ उन्हीं की इस पंक्ति को घाता बताते हुए प्रसाद का यह प्रेम मोह, मादकता, छल और माया से नितांत भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ कोई शास्त्रीय छंद नहीं है, हालांकि विद्वानों ने इसमें आंसू छंद को देखा है, जबकि ये पंक्तियाँ कवि की ओर से एक टिप्पणी कही जा सकती हैं। कुछ रेखाएं हो ऐसी जिसमें आकृति हो उलझी, तब एक झलक वह कितनी मधुमेह रचना हो सुलझी। जयशंकर प्रसाद का भाषा संसार उनकी जातीय संस्कृत से जुड़ा है। संस्कृत भाषा का शुद्ध प्रांजल रूप यहाँ मिलता है। शब्दों के जागुदूकर है प्रसाद। यहाँ संज्ञा गायब है, सर्वनाम ही सर्वोपरि है। आंसू कवि के अंतर्मन की गहराइयों से भले निकले हों, किंतु जगत का कल्याण करते हैं। निर्मम जगती को तेरा मंगल में मिले उजाला, इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला। शैली वैज्ञानिक समीक्षा बने बनाए मानक नहीं प्रस्तुत करती। अर्थ को खोजने के लिए हमें चाहे जितने विषयों के द्वार खटखटाने पड़े, शैली विज्ञान उससे इनकार नहीं करता। हमें वाक्य की संरचना को, भाषा संरचना को विश्लेषित करना है और उस अमूर्त तत्व को स्पष्ट करना ही इसका एकमात्र ध्येय है। आंसू शैली विज्ञान के समस्त कसौटियों को
पार करता हुआ सौंदर्य और प्रेम का एक अद्भुत परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आंसू एक धरोहर है हिंदी काव्य जगत की, और इसीलिए उसको विश्लेषित करने की आवश्यकता है। आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने सुझाव भी दें कि अन्य विषय को कैसे उठाया जाए। धन्यवाद।